वीडियो में हम आज उपलब्धि परीक्षण एवं प्रश्न पत्र के चयन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम उपलब्धि परीक्षण के बारे में अध्ययन करें। उपलब्धि परीक्षण को अंग्रेजी में अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। सबसे पहले आइए जानें कि परीक्षण क्या होता है। परीक्षण से आशय मापे जाने वाले व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में रखने से है जो उसके वास्तविक गुणों को प्रकट कर दे। विभिन्न प्रकार के परीक्षणों को मापने के लिए विविध परीक्षण प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे व्यक्तित्व को जानने के लिए साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार से अभिक्षमता को मापने के लिए अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। छात्रों की कठिनाइयों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। परीक्षण के नवीन परिस्थितियों में ज्ञान, बोध व कौशल के अनुप्रयोग क्षमता का पता लगाना है तो अनुप्रयोग परीक्षण का प्रयोग किया जाएगा। अब आइए हम उपलब्धि परीक्षण के बारे में अध्ययन करें। उपलब्धि परीक्षण की अवधारणा। उपलब्धि का तात्पर्य विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त परिपूर्णता का स्तर है। परीक्षण से उपलब्धि का स्तर अंकों में प्राप्त हो जाता है, जिससे योग्यता का अर्थ समझने या व्याख्या करने में सरलता होती है। अतः जिन परीक्षाओं की सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों तथा प्रदान की जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वे उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षाएं कहलाती हैं। उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में छात्रों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान एवं कौशल को मापा जाता है। इस प्रकार विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान में बालक जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करता है या सीखता है, उसे उपलब्धि या अचीवमेंट कहते हैं तथा इस उपलब्धि की जांच के लिए जो परीक्षाएं ली जाती हैं उन्हें उपलब्धि परीक्षा या परीक्षण कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उपलब्धि परीक्षा द्वारा किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में छात्रों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान एवं कौशल को मापा जाता है। अब आइए हम उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य के बारे में जानें कि उपलब्धि परीक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला है निपुणता की जांच करना। इस परीक्षण द्वारा विद्यार्थियों द्वारा अर्जित निपुणता की जांच की जाती है। दूसरा है वैधता का पता लगाना। इस परीक्षण के आधार पर परोक्ष रूप से शिक्षकों द्वारा किए गए अध्यापन की वैधता का पता लगाना होता है। तीसरा है मूल्यांकन करना। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए प्रशिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना होता है। चौथा है अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना। इसमें बच्चों की अधिगम संबंधित विभिन्न कठिनाइयों को पता लगाया जाता है कि बच्चे कहाँ पर कौन कौन सी गलतियाँ की जाती हैं। उपयुक्तता की जांच करना। शिक्षण विधियों की सहायता से विभिन्न उपयुक्तता की जांच की जाती है। विभिन्न कौशलों का विकास करना। बच्चों के विभिन्न कौशलों का इसके माध्यम से विकास किया जाता है। वास्तविक स्थिति का पता लगाना। बच्चों की विभिन्न विषयों और क्रियाओं में वास्तविक स्थिति का इसके माध्यम से भी पता लगाया जाता है। अब आइए हम उपलब्धि परीक्षण के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन करें कि उपलब्धि परीक्षण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है निबंधात्मक उपलब्धि परीक्षण। इस परीक्षण द्वारा बच्चों की स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, वर्णनात्मक शक्ति, भाषा ज्ञान एवं शैली की परीक्षा सरलता से हो जाती है, अर्थात उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का मापन इन परीक्षाओं द्वारा संभव है। दूसरा है वस्तुनिष्ठ उपलब्धि परीक्षण। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में संपूर्ण पाठ्यक्रम को दृष्टि में रखते हुए कई छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर भी अति संक्षिप्त में देना होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे सत्य असत्य परीक्षण। इसमें छात्रों को
सत्य असत्य परीक्षण की जांच करनी पड़ती है। दूसरा है स्मरण परीक्षण। इन प्रश्नों के उत्तर छात्र स्वयं स्मरण करके लिखते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तीसरा है पूर्ति परीक्षण। इस प्रकार के प्रश्नों में एक कथन के बीच में कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है जिसकी पूर्ति करनी पड़ती है। जैसे राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति ... द्वारा होती है। चौथा है बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण। इसमें अनेक उत्तरों में से ठीक उत्तर का चुनाव करना पड़ता है। इसके बाद है मिलान परीक्षण। इस प्रकार की परीक्षा में कुछ वस्तुओं, स्थानों या व्यक्तियों के नाम ऊपर से नीचे के क्रम में लिखे जाते हैं और उनके सामने क्रम में उनमें संबंधित वस्तु या नाम लिखे हुए होते हैं। परीक्षार्थी या शिक्षार्थी को उन्हें मिलाकर क्रम में रखना या लिखना होता है। फिर है तर्क निर्णय की परीक्षा। इसमें छात्रों की तर्क निर्णय शक्ति की परीक्षा होती है। अब आइए हम प्रश्न के चयन के बारे में अध्ययन करें कि प्रश्न का चयन हमको किस प्रकार से करना चाहिए। अच्छे प्रश्न पत्र बनाने के लिए प्रश्नों का चयन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले हम इसके उद्देश्य के बारे में जानें। तो उद्देश्य के आधार पर प्रश्न पत्र के प्रश्नों का चयन शिक्षण एवं मूल्यांकन के उद्देश्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। ज्ञान, समझ, कौशल एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्नों का निर्धारित अधिभार के अनुसार चयन करना चाहिए। दूसरा है प्रश्नों के प्रकार के आधार पर प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय सभी प्रश्नों के प्रकार प्रश्नों का चयन किया जाना चाहिए। फिर है संभावित समय का निर्धारण। प्रश्न पत्र तैयार करते समय प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हल करने में लगने वाले समय का आकलन कर लेना चाहिए। इसके साथ ही प्रश्न पत्र पढ़ने एवं अंत में उत्तर पुस्तिका में लिखे गए उत्तरों के पुनरावलोकन के लिए भी समय दिया जाना चाहिए। चौथा है पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई या पाठ का अधिभार। प्रश्न पत्र बनाने के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम की सभी इकाइयों के लिए अधिभार का निर्धारण कर लेना चाहिए। पांचवा है कठिनाई स्तर का निर्धारण। प्रश्न पत्र निर्माण हेतु प्रश्नों के कठिनाई स्तर के अनुसार ही भी अधिभार का निर्धारण कर लेना चाहिए। छठवां है प्रश्न पत्र डिजाइन एवं अंक योजना। प्रश्न पत्र बनाने से पूर्व निर्धारित बिंदुओं का उनके अधिभार के अनुसार ध्यान रखते हुए प्रश्न पत्र का डिजाइन तैयार कर लेना चाहिए। अब आइए हम परीक्षा में प्रयुक्त प्रश्न पत्र के निर्माण एवं विभिन्न प्रकारों के बारे में जानें। सबसे पहले है प्रश्न पत्र डिजाइन। प्रश्न पत्र का डिजाइन में है, इसमें है कक्षा, विषय, समय अवधि, अधिकतम अंक, निर्देश व प्रश्न पत्र आदि को रखा जाता है। इसके बाद है प्रश्नों के उद्देश्य। प्रश्नों के उद्देश्य मुख्यतः ज्ञान आधारित, समाज आधारित एवं कौशल या अनुप्रयोग आधारित होने चाहिए। कठिनाई स्तर का निर्धारण। इसमें सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय कि हमें 30% सरल प्रश्न पत्र, लगभग 50% सामान्य प्रश्न पत्र और लगभग 20% कठिन प्रश्न पत्र होने चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी जो हैं, लो हैं, हाई हैं या कमज़ोर हैं, वह भी प्रश्न पत्र को हल कर सके। इसके बाद है प्रश्न पत्र का खंडवार विभाजन। प्रश्न पत्र को विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार एक से अधिक खंडों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे खंड आ अंक गणित व बीजगणित, खंड व ज्यामिति। इसके बाद है विकल्प का दिया जाना।
इसमें लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया जा सकता है या दिया जाना चाहिए। आंतरिक विकल्प देते समय पाठ इकाई के निर्धारण अधिभार का ध्यान रखना चाहिए। इसमें मुख्यतः है समग्र विकल्प। इस प्रकार के प्रश्न पत्र समग्र विकल्प के लिए होते हैं। जैसे 10 प्रश्न पत्र दिए गए हैं, कोई 8 प्रश्न हल करना है। बाह्य खंड विकल्प। इस प्रकार के विकल्प प्रश्न पत्र से विभिन्न खंडों को ही प्रभावित करते हैं। जैसे प्रश्न पत्र 2 खंडों आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं अति लघु उत्तरी प्रश्न तथा बा लघु उत्तरी प्रश्न एवं निबंधात्मक, अथवा प्रश्न पत्र में 2 खंडों आ व बा में से 6 प्रश्न दिए हैं और विकल्प के रूप में कहा जाए कि प्रत्येक खंड में कम से कम 2 प्रश्न अवश्य करने हैं। सहायक प्रश्न विकल्प। इस प्रकार के प्रश्न विकल्प के साथ दिए जाते हैं। जैसे प्रश्न संख्या 2 के साथ ही अथवा करके दूसरा प्रश्न लिखा जाता है। यहाँ विद्यार्थियों को सभी प्रश्न हल करने होते हैं। प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के मुख्यतः वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी होते हैं। वस्तुनिष्ठ में इसमें एक प्रश्न लिया जाता है जिसके 4 विकल्प होते हैं या सत्य होते हैं। इस प्रकार से इसमें विद्यार्थियों को इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से उत्तर का चयन करना होता है। अति लघु उत्तरी अत्यंत छोटे होते हैं। इसमें लगभग 50 शब्द के बीच में कुछ लिखना होता है। जो भी प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखना होता है। इसके बाद है लघु उत्तरी लगभग 50 से 100 शब्दों के बीच में प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। दीर्घ उत्तरी ये लगभग 200 या 300 शब्दों के बीच में होते हैं, जिनको लिखना होता है या इन्हें निबंधात्मक प्रश्न भी कहते हैं। अब आइए हम अच्छे प्रश्न पत्रों की विशेषताओं के बारे में जानें कि अच्छा प्रश्न पत्र बनाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए या इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले है उद्देश्य। प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न पूर्व निर्धारित उद्देश्य पर आधारित हो। एक उद्देश्य की माप के लिए एक ही प्रश्न बनाना श्रेष्ठ होता है। दूसरा, विषय वस्तु। प्रश्न विषय वस्तु के अंश या विषय के बिंदु को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए तथा यह भी निश्चित करना चाहिए कि प्रश्न उसी विषय वस्तु की जांच कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम पहले यह सोचते हैं कि हमें उत्तर क्या चाहिए, फिर प्रश्न बनाते हैं। प्रश्नों का स्वरूप मुख्यतः वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी व निबंधात्मक आदि का निर्धारण विषय वस्तु को देखकर विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। फिर है भाषा। प्रश्न पत्र की भाषा अत्यंत सरल, रुचिपूर्ण एवं स्पष्ट होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी को या परीक्षार्थियों को पढ़ने या समझने में प्रश्न पत्र को आसानी हो सके। इसके बाद है स्थिति निर्माण। कुछ प्रश्न पाठ्य पुस्तक के बाहर से भी बनाने चाहिए, परंतु यहाँ ध्यान रखें कि ये प्रश्न पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु से बाहर न हो। प्रश्नों का प्रतिशत। प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न पत्र में समान रूप से 30% सरल, 50% सामान्य तथा 20% कुछ कठिन प्रश्न होने चाहिए। विभेदीकरण। प्रश्न इस प्रकार के हों जिससे होशियार व पिछड़े विद्यार्थियों में हम स्पष्ट भेद कर सकें कि कौन से बच्चे अधिक होशियार हैं, कौन से बच्चे पिछड़े हैं, कौन से बच्चे सामान्य हैं। तो इस प्रकार प्रश्नों का हमें, जैसा कि हमने बताया कि सरल, सामान्य और कुछ कठिन प्रश्न, इस प्रकार के बनाने से बच्चों में विभेद किया जा सकता है कि कौन सा बच्चा अधिक होशियार है, कौन सा बच्चा सामान्य है, कौन सा बच्चा पिछड़ा है। उत्तर क्षेत्र का परिसीमन। प्रश्न संक्षिप्त हो ताकि संभावित उत्तर का स्पष्ट परिसीमन हो सके। हमें निबंधात्मक प्रश्न भी इस प्रकार से बनाना है कि उसके उत्तर के क्षेत्र का परिसीमन हो जाए।
अंक विभाजन योजना। अंक वितरण में वस्तुनिष्ठता लाने हैं। निबंधात्मक तथा लघु उत्तरीय प्रश्नों में बिंदुवार उत्तर हेतु अंक विभाजन योजना तैयार की जानी चाहिए। अब आइए हम उच्च स्तरीय विचार चिंतन, जिसे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल भी कहते हैं, इसके बारे में जानें कि उच्च स्तरीय विचार चिंतन कौशल क्या है। उच्च स्तरीय विचार चिंतन शिक्षा में एक अवधारणा है जो विभिन्न प्रकार के सीखने और संज्ञानात्मक प्रसंस्करण की मात्रा में अंतर पर ध्यान केंद्रित करता है। यह छात्रों को सोचने व न सिर्फ याद रखने में मदद करने बल्कि उनकी संज्ञानात्मक क्षमता में सुधार करने का एक तरीका है। यह निम्न क्रम से सीखने के परिणामों से महत्वपूर्ण सोच कौशल को अलग करता है। जैसे याद करके प्राप्त किया जाता है, इसमें मुख्यतः संश्लेषण, विश्लेषण, तर्क, समझ एवं मूल्यांकन शामिल है। उच्च स्तरीय विचार चिंतन कौशल शिक्षण के विभिन्न वर्गीकरण पर आधारित होता है। इसमें विशेषतः ब्लूम ने 1956 में अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकरण, शैक्षिक लक्ष्यों का वर्गीकरण में वर्णन किया है, जिसके वर्गीकरण में मुख्यतः 3 स्तरों परिलक्षित होते हैं: संश्लेषण, विश्लेषण एवं मूल्यांकन। शिक्षण रणनीतियाँ। उच्च स्तरीय विचार चिंतन कौशल को बढ़ाने में मुख्यतः कई प्रकार की शिक्षण रणनीतियों को अपनाया जाता है। जैसे है उच्च स्तरीय क्रम की सोच क्या है, अवधारणा की समझ, छात्रों को सिखाना, प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ग्राफिक आयोजकों का प्रयोग करना, शिक्षण समस्या की रणनीतियाँ, रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना आदि है। एवं माइंड मूवीज का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय विचार चिंतन कौशल के कुछ निम्न हैं, जैसे याद करना, समझ, लागू करना, विश्लेषण करना एवं मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार हमने देखा उच्च स्तरीय विचार चिंतन कौशल मुख्यतः याद करने, जो समझने, लागू करने, अप्लाई करने, विश्लेषण करने और मूल्यांकन करने से संबंधित है। अब आइए हम निम्न स्तरीय विचार चिंतन कौशल के बारे में अध्ययन करें। इसे लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल भी कहते हैं। निम्न स्तरीय विचार चिंतन कौशल ऐसे कौशल हैं जो विद्यालयीन प्रणालियों में बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते हैं और इसमें पढ़ना व लिखना जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। इसमें चिंतन की जानकारी को किसी भी वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर लागू करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे केवल याद रखने व थोड़ा समझने की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति केवल निम्न स्तरीय क्रम के सोच कौशल को प्राप्त करता है तो वे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों जैसे श्रम बाजार लिए तैयार नहीं होंगे। निम्न स्तरीय विचार चिंतन कौशल को ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार मुख्यतः 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है। जैसे पहला है याद करना। इसमें मुख्यतः विद्यार्थी को कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वह विद्यार्थी उसको याद कर लेता है। दूसरा है समझना, अंडरस्टैंडिंग। इसमें मुख्यतः विद्यार्थी जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो समझकर, जैसे गणित है, साइंस है, उनको समझकर वो हल करते हैं। तीसरा है उपयोग करना, अप्लाई करना। जो कुछ समझ में आए वो उसको विद्यार्थी उसका अप्लाई करते हैं। इसके बाद है निम्न स्तरीय चिंतन कौशल के कुछ मुख्य उदाहरण भी हैं, जैसे ज्ञान हासिल करना। दूसरा है सामग्री की समझ। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से अचीवमेंट टेस्ट एवं प्रश्न पत्र का निर्माण से संबंधित हमने समझा और जाना कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। यानी यह जो टेस्ट होता है उपलब्ध परीक्षा द्वारा किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में छात्रों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान एवं कौशल को इसके माध्यम से मापा जाता है। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।